नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दी सफाई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से आरोपों का जवाब देने की अपील की थी। इसके बाद चुनाव आयोग के सूत्रों ने रविवार को बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस संबंध में उन्हें कोई आधिकारिक पत्र नहीं लिखा है और न ही मुलाकात का अनुरोध किया है। इसीलिए जब वह मिलने आएंगे तो चुनाव आयोग जवाब देगा। महाराष्ट्र में कोरोना के 86 नए मामले। शनिवार को राज्य में 86 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में इस समय कुल 595 एक्टिव केस हैं। वहीं आज 749 मरीजों ने संक्रमण से पूरी तरह उबरकर रिकवरी दर्ज की है। वहीं अगर इस साल की बात करें तो जनवरी 2025 से अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1362 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 31 मामले पुणे शहर में सामने आए हैं, जबकि ग्रामीण पुणे में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 28, पिंपरी चिंचवड़ में 7, ठाणे में 6, छत्रपति संभाजीनगर में 4, नागपुर में 3, मीरा भाईंदर में 2 तथा सतारा, कोल्हापुर और सांगली में एक मामला सामने आया है। इससे यह साफ है कि संक्रमण का फैलाव राज्य के कई हिस्सों में बना हुआ है। नीलेश राणे ने मंत्री भाई नितेश राणे को दी चेतावनी। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महायुति में अनबन का माहौल लगातार बना हुआ है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर सत्ता और विपक्ष दोनों के ही नेता आक्रामक रुख अपना रहे हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में अब देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे के एक बयान से एकनाथ शिंदे के विधायक भड़क गए हैं। ये विधायक और कोई नहीं बल्कि मंत्री नितेश राणे के बड़े भाई नीलेश राणे हैं। हाल ही में नीलेश राणे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखा, नितेश को संभल कर बोलना चाहिए। जब हम मिले थे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हमें हर बात को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। अशोक ढोड़ी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। तलासरी तालुका में शिवसेना पदाधिकारी अशोक ढोड़ी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अविनाश ढोड़ी को आज सुबह सेलवास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस 5 महीने से अशोक ढोड़ी की हत्या के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी अविनाश ढोड़ी की तलाश कर रही थी। इसी बीच स्थानीय क्राइम ब्रांच अधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आखिरकार उसे सेलवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में चुनावी धांधली के आरोप लगाने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब कांग्रेस नेता बार बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करते हैं। वह बार बार जनादेश का अनादर करते हैं। लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया है और बदले में वह लोगों को नकार रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी और भी अधिक पतन की ओर बढ़ेगी। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम के नेत्र अस्पताल में अब प्रतिदिन 35 सर्जरी हो सकेंगी। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के मासुलकर कॉलोनी स्थित नेत्र चिकित्सालय में नया नेत्र शल्य चिकित्सा कक्ष बनाया गया है। इसके कारण अब यहां प्रतिदिन 35 शल्य चिकित्साएं की जा सकेंगी। इस नए शल्य चिकित्सा कक्ष को उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रोस्कोप और शल्य चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। यह उपकरण एक कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR निधि के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। नवापुर वन रेंजर निलंबित 1 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितता धुले। क्षेत्रीय वन संरक्षक ने नवापुर वन रेंज अधिकारी स्नेहल अवसरमल को सरकारी चेक को अपने खाते में भुनाकर ठेकेदारों को पैसे देने के आरोप में निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि अवसरमल को वन दिवस पर वन मंत्री ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। वित्तीय अनियमितता करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की है। बच्चू कडू की भूख हड़ताल जारी। जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक बच्चू कडू ने किसानों के मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाते हुए रविवार को गुरुकुंज मौजारी में हजारों समर्थकों की मौजूदगी में अन्न बहिष्कार आंदोलन शुरू किया है। हमारी अंतिम यात्रा आगे बढ़ सकती है, लेकिन अब हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। बच्चू कडू ने तय किया है कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती अन्न बहिष्कार आंदोलन नहीं रुकेगा। मौजारी में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज समाधि स्थल के पास से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अमरावती के संत गाड़गे बाबा मंदिर से मौजारी तक बाइक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए।
देवेंद्र फडणवीस बोले, ज्योतिबा पहाड़ों पर दक्खन केदारण्य बनाएंगे। कोल्हापुर, वादी रत्नागिरी पर्वत क्षेत्र में 30 एकड़ के क्षेत्र में केदार विजय ग्रंथ में वर्णित 10,000 विभिन्न भारतीय वृक्षों को लगाकर एक दुर्लभ दक्कन केदारण्य का निर्माण किया जा रहा है। हमारे सभी देवी देवता प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हैं और प्रकृति का संरक्षण करते हैं। प्रकृति की सेवा किए बिना हमारा प्रणाम किसी भी देवता तक नहीं पहुंचता, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। उनके द्वारा आयोजित ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। अडानी समूह ने धारावी परियोजना में अब तक 4,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बहुचर्चित धारावी पुनर्विकास परियोजना को क्रियान्वित करने वाली अडानी समूह की नव भारत मेगा डेवलपर्स ने अब तक इस परियोजना में 4,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस संबंध में प्रस्तुत मास्टर प्लान में यह जानकारी दी गई है। हालांकि इस परियोजना के लिए धारावी क्षेत्र के बाहर अब तक 541 एकड़ भूमि वितरित की गई है, लेकिन बताया गया है कि वास्तव में 63 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।